This article is related to food security in India. In this article, we will discuss about various issues and challenges related to food security in India. Article is important for GS paper 2, GS paper 3, for prelims and for mains. So let's discuss the issue in detail. World Food Day, 16th October 2024, has the theme Right to Food for a Better Life and Better Future, which highlights the significance of a hunger-free world with the universal right to food. एवरी ईयर 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 का जो वर्ल्ड फूड डे का थीम रहा है वो राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर रहा है। ये थीम हंगर फ्री वर्ल्ड की सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करता है और यूनिवर्सल राइट टू फूड पर फोकस करता है। एंडिंग हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड एनी फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट टू बी रियलाइज्ड बाय 2030। 2030 तक के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट किए गए हैं। इन गोल्स के अंदर एंडिंग हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड एनी फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन को भी यहाँ पर फोकस किया गया है। इट मीन इससे रिलेटेड भी कुछ गोल्स यहाँ पर सेट किए गए हैं। व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड हंगर इन इंडिया? इंडिया में फूड सिक्योरिटी एंड हंगर से रिलेटेड करंट स्टेटस क्या है? फूड सिक्योरिटी, एज पर द इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी असेसमेंट 2022-23, about 333.5 million 33.3 crore people in India were food insecure in 2022-23. इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी असेसमेंट 2022-23 के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर अबाउट 333.5 मिलियन, विच मीन्स अबाउट 33.3 करोड़ पीपल फूड इनसिक्योर हैं। ऑल्सो 63.3% ऑफ रूरल पॉपुलेशन 527.4 million people could not afford the cost of a required diet, even with 100% of income spent on food. इंडिया में 63.3% रूरल पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन है जो कि रिक्वायर्ड डाइट का जो एक लिमिट है, इस लिमिट पर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इट मीन्स पीपल को हेल्दी रहने के लिए जो रिक्वायर्ड डाइट चाहिए 63.3% रूरल पॉपुलेशन को वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हंगर इन इंडिया, 3.2% of the population is not compliant with a minimum of 60 meals per month. इंडिया में ओवरऑल पॉपुलेशन में से 3.2% पीपल ऐसे हैं जो मंथ में 60 मील्स का कंप्लेंट या कंप्लीट नहीं कर पा रहे। इट मीन्स उन्हें पर डे 2 टाइम्स फूड नहीं मिल पा रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, इंडिया रैंक्ड 105th आउट ऑफ 127, प्लेसिंग इट इन द सीरियस कैटेगरी फॉर हंगर लेवल्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक 105 रहा है आउट ऑफ 127। यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 इंडिया वाज रैंक्ड 111th आउट ऑफ 125 कंट्रीज बिलो पाकिस्तान एंड सूडान। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के साथ इंडिया का कंपेयर किया जाए तो 125 कंट्रीज में से इंडिया का प्लेस 111th था, जो कि पाकिस्तान एंड सूडान के कंपेयर में काफ़ी बिलो रैंक है। Global hunger index places India poorly due to focusing more on nutrition and early age mortality rather than actual hunger. ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने इंडिया को पुअरली कैटेगरी में यहाँ पर प्लेस किया है एंड बिकॉज इंडिया के अंदर मोर न्यूट्रिशन पर फोकस नहीं किया गया है, जिसकी वजह से अर्ली एज मॉर्टेलिटी भी यहाँ पर बहुत हाई है। ग्लोबल अंडर नरिशमेंट डाटा, the global hunger assessment related to undernourishment show a continuing lack of progress toward the goal of zero hunger. Because goal of zero hunger का जो टारगेट ग्लोबली रखा गया है उसके प्रोग्रेस में काफ़ी लैक शो हो रहे हैं। इट मीन्स अंडर नरिशमेंट से रिलेटेड टारगेट जो सेट किए गए हैं उनका प्रोग्रेस बहुत ही स्लो रेट से हो रहा है। The global undernourishment has risen to 9.4% of 757 million, about 70.57 crore people as of 2023. 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया में पूरा वर्ल्ड का ही डाटा है। ग्लोबल अंडर नरिशमेंट जो रहा है वो अबाउट 75.7 करोड़ रहा है। इट मीन्स ओवरऑल पॉपुलेशन का 9.4% पीपल अंडर नरिश्ड पीपल है, जो कि 75 करोड़ के आसपास है। अफ्रीकन रीजन with 20.4% facing hunger.
अफ्रीकन रीजन की अगर बात की जाए तो ओवरऑल पॉपुलेशन में से 20.4% पीपल हंगर फेसिंग कर रहे हैं। इन कंपैरिजन 8.1% इन एशिया, 6.2% इन लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन एंड 7.3% इन ओशनिया आर अंडर नरिश्ड। एशिया में 8.1% अंडर नरिश्ड हैं, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन 6.2%, ओशनिया के अंदर 7.3% पीपल ऐसे हैं जो अंडर नरिश्ड पीपल हैं। Asia is home to the largest magnitude of those who are hungry, 384.5 million as compared with 298.4 million in Africa. हंगर के मामले में एशिया टॉप पर है। ओनली एशिया के अंदर 384.5 मिलियन विच इज अबाउट 38 करोड़ पीपल हैं जो हंगर सिचुएशन फेस कर रहे हैं। अफ्रीका में 29.84 करोड़ के आसपास लोग हैं जो हंगर सिचुएशन फेस कर रहे हैं। इंडिया जर्नी टुवर्ड फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी पर इंडिया का क्या जर्नी रहा है? नंबर 1, सिग्निफिकेंट स्ट्रेड्स इन फूड सिक्योरिटी। इंडिया में फूड सिक्योरिटी के लिए सिग्निफिकेंट स्ट्रेड्स किए गए हैं। इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्रेड इन फूड सिक्योरिटी ओवर द पास्ट 70 ईयर्स। पास्ट 70 ईयर्स में इंडिया ने फूड सिक्योरिटी के लिए सिग्निफिकेंट स्ट्रेड्स किए हैं। नंबर 2, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फूड डेफिशिएंट नेशन टू फूड सरप्लस कंट्री। फूड डेफिशिएंट नेशन से फूड सरप्लस कंट्री में इंडिया ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। From food deficient nation, it has transformed itself into a food surplus country driven by effective policies, the Green Revolution advancement from institutions such as the Indian Council of Agriculture Research and improved supply chain. इंडिया ने फूड डेफिशिएंट नेशन से अपने आप को फूड सरप्लस कंट्री में चेंज किया और इसके लिए इफेक्टिव पॉलिसीज टेकिंग की गई सच एज ग्रीन रेवोल्यूशन टेकिंग किया गया। कुछ इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए गए सच एज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। सप्लाई चेन को इंडिया में इम्प्रूव किया गया। इन इनिशिएटिव्स के थ्रू इंडिया अपने आप को फूड सरप्लस कंट्री फॉर्म कर पाया है। नंबर 3, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013। 2013 में इंडिया के अंदर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया। A key pillar of India's food security is the National Food Security Act 2013, which provides food entitlement to over 800 million citizens. 2013 में फूड सिक्योरिटी को कंसिडर करते हुए इंडिया ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया और इस एक्ट के थ्रू इंडिया में अबाउट 800 मिलियन पीपल का फूड एंटाइटलमेंट यहाँ पर सिक्योर किया गया। 800 मिलियन मीन्स 80 करोड़ लोगों को इस एक्ट के अकॉर्डिंग फूड प्रोवाइड कराया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस। प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस फ्रॉम जुलाई 2024 टू दिसंबर 2028, रिफ्लेक्टिंग इंडियाज कमिटमेंट टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। इंडिया में न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने फोर्टिफाइड राइस के डिस्ट्रीब्यूशन को जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक के लिए यहाँ पर अप्रूवल दिया है। फोर्टिफाइड राइस का जो प्लानिंग है इसके थ्रू फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता है। नंबर 5, इफेक्टिव कोलैबोरेशन। द इफेक्टिव कोलैबोरेशन बिटवीन लोकल इनिशिएटिव्स एंड नेशनल पॉलिसीज शोकाज द रोबस्टनेस ऑफ द कंट्रीज फूड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। लोकल इनिशिएटिव्स एंड नेशनल पॉलिसीज के बीच इफेक्टिव कोलैबोरेशन कंट्री फूड सिक्योरिटी के रोबस्टनेस को शोकास करता है। Why has food security in India not translated into reduced hunger? इंडिया में फूड सिक्योरिटी के लिए ये जो इनिशिएटिव्स टेकन किए गए थे ये हंगर को रिड्यूस क्यों नहीं कर पाए? नंबर 1, इन एफिशिएंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नंबर 2, इनकम इनक्वालिटी एंड पॉवर्टी। नंबर 3, न्यूट्रिशनल चैलेंजेस। नंबर 4, अर्बनाइजेशन एंड चेंजिंग फूड सिस्टम्स। नंबर 5, जेंडर डिस्पैरिटीज इन फूड एक्सेस। Number 6, inadequate focus on non-staple food. Number 7, post-harvest losses and food waste. Number 8, limited access to clean water and sanitation. Number 1, inefficient public distribution system. Despite improvement, India's public distribution system still faces various challenges in reaching all intended beneficiaries. वेरियस इम्प्रूवमेंट के बाद भी इंडिया के अंदर पीडीएस सिस्टम वेरियस चैलेंजेस यहाँ पर फेस कर रहा है। स्पेशली इंटेंडेड बेनिफिशियरीज तक पीडीएस सर्विस नहीं पहुंच पा रही है। लीकेज, करप्शन एंड एक्सक्लूजन एरर्स परसिस्ट। पीडीएस सिस्टम के अंदर लीकेज, करप्शन एंड एक्सक्लूजन एरर्स प्रिवेल हैं। एज पर 2022 रिपोर्ट, मोर देन 9 करोड़ एलिजिबल पर्सन
persons have been excluded from legal entitlement under the targeted public distribution system. 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अबाउट 9 करोड़ एलिजिबल पीपल को लीगल एंटाइटलमेंट से एक्सक्लूड किया गया. COVID-19 pandemic exposed weakness with many migrants was unable to access food rations outside their home state. COVID-19 पैंडमिक ने पीडीएस सिस्टम की वीकनेस को एक्सपोज किया बिकॉज मैनी माइग्रेंट्स जो कि अपने होम स्टेट से आउटसाइड थे उन्हें फूड राशंस यहाँ पर वो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे. इन रिस्पॉन्स द गवर्नमेंट लॉन्च द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम. कोविड-19 पैंडमिक के ड्यूरिंग माइग्रेंट्स पीपल को फूड राशंस नहीं मिल पा रहा था. इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वन राशन कार्ड स्कीम यहाँ पर लॉन्च किया. इस स्कीम के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जिसका राशन कार्ड में नेम है वो ऑल इंडिया के अंदर कहीं भी राशन गेट कर सकता है. नंबर 2, इनकम इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी. व्हाइल इंडिया हैज मेड स्ट्रेड्स इन पॉवर्टी रिडक्शन, सिग्निफिकेंट इनकम डिस्पैरिटीज परसिस्ट अफेक्टिंग फूड एक्सेस. इंडिया ने पॉवर्टी रिडक्शन के लिए वेरियस स्ट्रेड्स टेकिंग किए हैं, बट इंडिया के अंदर इनकम डिस्पैरिटीज अभी भी बहुत ज़्यादा है जो कि फूड एक्सेस को अफेक्ट करता है. About 24.82 करोड़ इंडियंस एज के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन द लास्ट 9 ईयर्स. लास्ट 9 ईयर्स में इंडिया के अंदर 24.82 करोड़ पीपल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से आउट हुए हैं. एज पर वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022, India is among the most unequal countries in the world with the top 10% and top 1% of population holding 57% and 22% of the total national income respectively. वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग इंडिया अनइक्वल कंट्रीज में से टॉप पर है, जिसमें टॉप 10% के पास इंडिया का 57% नेशनल इनकम आ रहा है और टॉप 1 के पास 22% नेशनल इनकम आ रहा है. बात अगर वेल्थ की जाए तो टॉप 1% के पास इंडिया का 40.2% वेल्थ आता है. रिसेंट डाटा फ्रॉम द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 शो दैट 35.5% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years आर स्टैंडर्ड, indicating long-term nutritional deficiencies linked to poverty and inequality. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग, ये डाटा 2019-21 का डाटा है. इस डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 5 years से लेस चिल्ड्रन में से अबाउट 35.5% चिल्ड्रन स्टैंडर्ड चिल्ड्रन है, जो कि लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को इंडिकेट करता है और लॉन्ग टर्म डिफिशियंसीज पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी से इनका लिंक है. नंबर 3, न्यूट्रिशनल चैलेंजेस. फूड सिक्योरिटी इन इंडिया फोकस ऑन कैलोरी सफिशिएंसी रेदर देन न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी. फूड सिक्योरिटी एक्ट इंडिया के अंदर कैलोरी सफिशिएंसी पर फोकस करता है, जबकि न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी पर इसको फोकस करना चाहिए. इंडिया फेस अ ट्रिपल बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज एंड ओबेसिटी. इंडिया के अंदर मेल न्यूट्रिशन से रिलेटेड ट्रिपल बर्डन है, अंडर न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज एंड ओबेसिटी. The household consumption expenditure survey 2022-23 indicate that the average per capita daily calorie intake in rural India is 1,564 kcal for the poorest 5% as against required 2,172 kcal. हाउसहोल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23 इंडिकेट करता है कि इंडिया में पुअर 5% पुअरेस्ट पीपल को जहाँ 2,172 kcal एनर्जी चाहिए, वहीं उसकी जगह इन्हें 1,564 kcal एनर्जी इन्हें मिल पा रहा है. इन अर्बन एरिया द इनटेक इज 1,607 kcal कैलोरी अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ 2,135 कैलोरी. अर्बन एरियाज के अंदर हेल्दी पीपल के लिए 2,135 कैलोरी एनर्जी चाहिए, जबकि इन्हें रियल में 1,607 कैलोरी इन्हें मिल पा रहा है. The government has initiated पोषण अभियान to address malnutrition but progress is slow. malnutrition को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोषण अभियान स्टार्ट किया, बट इसका प्रोग्रेस काफ़ी स्लो है. नंबर 4, अर्बनाइजेशन एंड चेंजिंग फूड सिस्टम्स. इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन काफ़ी बूस्ट हो रहा है और फूड सिस्टम चेंज हो रहा है. रैपिड अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स एंड कंजप्शन पैटर्न. इंडिया के अंदर रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से
फूड सिस्टम्स एंड कंजप्शन पैटर्न ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अर्बन फूड इनसिक्योरिटी इज इंक्रीजिंग एंड अफेक्ट द अर्बन पुअर एंड एसेसिंग न्यूट्रिशियस फूड। अर्बन फूड इनसिक्योरिटी इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से अर्बन पुअर स्पेशली न्यूट्रियस फूड एक्सेसिंग के मामले में अफेक्ट हो रहे हैं। एज पर 2022 स्टडी, अबाउट 51% ऑफ अर्बन स्लम्स हाउसहोल्ड इन दिल्ली एक्सपीरियंस फूड इनसिक्योरिटी। दिल्ली के अंदर स्लम एरियाज में रहने वाले अबाउट 51% अर्बन स्लम फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं एज पर 2022 स्टडी। इन रिस्पॉन्स द इंडियन गवर्नमेंट एक्सपेंडेड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स, बट चैलेंजेस इन अर्बन फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यूट्रिशन परसिस्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सपेंड किया। इसके थ्रू फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड कराए जाते हैं, बट अर्बन फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड चैलेंज अभी भी कंटिन्यू परसिस्ट है। नंबर 5, जेंडर डिस्पैरिटीज इन फूड एक्सेस। फूड एक्सेस से रिलेटेड जेंडर डिस्पैरिटीज है। persistent gender inequality in India contribute to food insecurity and malnutrition in India। इंडिया के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी भी फूड इनसिक्योरिटी एंड मेल न्यूट्रिशन को इंक्रीज करती है। वुमेन ऑफर ईट लास्ट एंड लीस्ट इन फैमिली, लीडिंग टू पुअरर न्यूट्रिशनल आउटकम। एवरी हाउस होल्ड या फैमिली के अंदर वुमेन ऑलवेज लास्ट में ईटिंग करती हैं और लीस्ट इन्हें फूड मिल पाता है, जिसकी वजह से पुअर न्यूट्रिशनल आउटकम्स यहाँ पर शो होते हैं। एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21, द प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया इज 57.0% इन वुमेन। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग इंडिया में वुमेन के अंदर 57% वुमेन के अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम है। नंबर 6, इनएडिक्वेट फोकस ऑन नॉन स्टेबल फूड। इंडिया में नॉन स्टेबल फूड पर फोकस नहीं किया जा रहा है, इस वजह से भी इंडिया में हंगर रेट बहुत ज़्यादा है। इंडियाज फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज हैव ट्रेडिशनली फोकस्ड ऑन सीरियल्स, पर्टिकुलर राइस एंड व्हीट। इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज ने ऑलवेज स्टेबल सीरियल्स पर यहाँ पर फोकस किया, सच एज राइस एंड व्हीट पर ही फोकस किया। दिस अप्रोच ओवरलुक द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्स न्यूट्रिएंट रिच फूड। इस अप्रोच ने डाइवर्स न्यूट्रिएंट रिच फूड के इम्पोर्टेंस को ओवरलुक किया है। नंबर 7, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज एंड फूड वेस्ट। इंडिया के अंदर फूड वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा फूड वेस्ट हो रहा है, कहीं पर लोगों को फूड मिल नहीं पा रहा है। तो ये जो गैप है ये बहुत बिग गैप है। सिग्निफिकेंट फूड लॉसेस अकर ड्यू टू इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लैक की वजह से बहुत ज़्यादा फूड लॉस होता है। It is estimated that nearly 30 to 40% of vegetables and fruits in India turn waste due to lack of proper cold storage facilities। इंडिया में प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ के लैक की वजह से 30 to 40% वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वेस्ट हो जाते हैं। टू एड्रेस दिस, द गवर्नमेंट लॉन्च द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यहाँ पर रेज किया है। नंबर 8, लिमिटेड एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इंडिया के अंदर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के एक्सेस यहाँ पर लिमिटेड है, इस वजह से भी इंडिया के अंदर हंगर बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इज क्लोजली लिंक्ड टू वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन कंडीशंस। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन कंडीशंस से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। पुअर वॉश कैन लीड टू फ्रीक्वेंट इलनेस एंड मेल absorption of nutrients, undermining food security efforts। Poor wash means water, sanitation and hygiene। अगर ये पुअर होंगे तो इसकी वजह से पीपल के अंदर फ्रिक्वेंट इलनेस होंगे और न्यूट्रिशन का मेल एब्जॉर्प्शन होगा, जो कि फूड सिक्योरिटी एफर्ट को अंडरमाइन कर सकता है। फॉर दिस इंडिया हैज स्टार्टेड स्वच्छ भारत मिशन। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया के अंदर स्वच्छ भारत मिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है। What are the government initiatives related to food security and elimination of hunger? Food security and hunger elimination से related गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं। इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए हैं। नंबर 1, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 यहाँ पर लॉन्च किया। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च किया गया। 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यहाँ पर डिक्लेयर किया गया। मेगा फूड पार्क स्कीम इस्टेब्लिश किए गए।
नेशनल फूड प्रोसेसिंग मिशन इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया। असेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955 ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस्टेब्लिश की गई। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन लॉन्च किया गया। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नेम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू कॉम्बैट हंगर, हंगर से कॉम्बैट करने के लिए इंडिया के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए। मिड डे मील स्टार्ट किया गया। ईट राइट इंडिया मूवमेंट, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, फूड फोर्टिफिकेशन, पोषण ट्रैकर ऐप, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम लॉन्च किया गया। हाउ कैन इंडिया साइमल्टेनियसली अचीव फूड सिक्योरिटी एंड रिड्यूस हंगर? इंडिया फूड सिक्योरिटी एंड हंगर को रिड्यूस करने के लिए साइमल्टेनियस एक्शंस कैसे टेकिंग कर सकता है? नंबर वन, स्ट्रेंथन एंड डाइवर्सिफाई पीडीएस सिस्टम। इंडिया को पीडीएस सिस्टम को स्ट्रेंथ करना होगा, डाइवर्सिफाई करना होगा। नंबर टू, स्ट्रेंथन अर्बन फूड सिक्योरिटी मेजर्स, अर्बन फूड सिक्योरिटी मेजर्स को स्ट्रेंथ करना होगा। प्रमोट डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन एंड इंडिजिनस फूड को प्रमोट करना होगा, डाइवर्सिफाई करना होगा। एनहांस न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड बिहेवियर चेंज, न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड बिहेवियर चेंज को इन्हांस करना होगा। इम्प्रूव पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिड्यूस फूड वेस्ट, फूड वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए और कुछ यहाँ पर इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड इनिशिएटिव्स टेकिंग करना होगा। एम्पावर वुमेन इन एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन में वुमेन को एम्पावर करना होगा। इन्वेस्ट इन क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट को बढ़ाना होगा। इनहांस सोशल प्रोटेक्शन फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स, लीवरेज टेक्नोलॉजी फॉर बेटर टारगेटिंग एंड मॉनिटरिंग। Number one, strengthen and diversify PDS system. Expand and diversify the PDS to include a wider variety of nutritious food beyond cereals such as millets, pulses and fortified food. इंडिया के अंदर पीडीएस सिस्टम के अंदर जो भी आइटम्स गिवन किए जाते हैं पुअर पीपल के लिए, उन आइटम्स को डाइवर्सिफाई करना होगा और ऐसे आइटम्स इसमें ऐड करने होंगे जो न्यूट्रिएंट फुल आइटम्स हैं। मिलेट्स, पल्सेज एंड फोर्टिफाइड फूड से अलग कुछ और आइटम्स इसमें ऐड करने होंगे। Implement technology driven solutions like biometric authentication to reduce leakage and improve targeting PDS. लीकेज को रिड्यूस करने के लिए एंड टारगेटिंग ऑफ पीडीएस को इम्प्रूव करने के लिए पीडीएस सिस्टम के अंदर टेक्नोलॉजी ड्राइवन सॉल्यूशंस लाइक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को ऐड करना होगा। देयर इज अ नीड टू एक्सेलरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम टू इंश्योर फूड एक्सेस फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। माइग्रेंट वर्कर्स तक फूड एक्सेस को इंश्योर करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट बेटर तरीके से करना होगा। नंबर टू, स्ट्रेंथन अर्बन फूड सिक्योरिटी मेजर्स, नीड टू डेवलप टारगेटेड फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम फॉर अर्बन पुअर इंक्लूडिंग फूड बैंक्स, कम्युनिटी किचन्स, अर्बन एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स। इंडिया के अंदर टारगेटेड फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने होंगे अर्बन पीपल के लिए, स्पेशली सच एज फूड बैंक्स इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। कम्युनिटी किचन्स, अर्बन एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स टेकिंग किए सकते हैं। इम्प्रूव आइडेंटिफिकेशन ऑफ वल्नरेबल अर्बन पॉपुलेशन, वल्नरेबल अर्बन पॉपुलेशन के आइडेंटिफिकेशन को इम्प्रूव करना होगा। नंबर 3, प्रमोट डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन एंड इंडिजिनस फूड्स, incentivize the production and consumption of nutrient rich crop like millets, pulses and indigenous vegetables. इंडिया के अंदर न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स लाइक मिलेट्स, पल्सेस एंड इंडिजिनस वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन एंड कंजप्शन को इंसेंटिवाइज करना होगा। लॉन्च अवेयरनेस कैंपेन प्रमोटिंग द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल फूड, ट्रेडिशनल फूड्स के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं इससे रिलेटेड पब्लिक के अंदर कंपेनिंग अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करने होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज प्रपोजल डिक्लेरेशन ऑफ 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इज अ स्टेप इन दिस डायरेक्शन। अवेयरनेस कैंपेन के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोपोजल रखा गया कि वो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर डिक्लेयर करा और ऐसा हुआ भी। इसके थ्रू मेनली इंडिजिनस या फिर नेचुरल डाइट्री को कंज्यूम करने के लिए यहाँ पर इंसेंटिवाइज किया गया पीपल को। नंबर 4, एनहांस न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड बिहेवियर चेंज, लॉन्च कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशन एजुकेशन कैंपेन टारगेटिंग डाइवर्स डेमोग्राफिक्स इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमेन, स्कूल चिल्ड्रन एंड कम्युनिटी लीडर्स। इंडिया के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशन एजुकेशन कैंपेन लॉन्च करने होंगे और ये जो कैंपेन टारगेट करेंगे वो डाइवर्स डेमोग्राफिक्स स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन को फोकस करते हुए, स्कूल चिल्ड्रन को फोकस करते हुए, कम्युनिटी लीडर्स को फोकस करते हुए कैंपेन कंडक्ट कराए जाने चाहिए। इंटीग्रेट न्यूट्रिशन एजुकेशन इनटू स्कूल करिकुलम एंड आंगनवाड़ी सर्विसेज, न्यूट्रिशन एजुकेशन को आंगनवाड़ी सर्विसेज और स्कूल करिकुला के साथ इंटीग्रेट किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
द पोषण अभियान जन आंदोलन अप्रोच हैज राइजिंग न्यूट्रिशनल अवेयरनेस। पोषण अभियान जन आंदोलन ये पीपल्स मूवमेंट रहा है, इसकी वजह से न्यूट्रिशनल अवेयरनेस लोगों के अंदर काफ़ी इंक्रीज हुआ है। नंबर 5, इम्प्रूव पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिड्यूस फूड वेस्ट। फूड वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स इंडिया के द्वारा टेकिंग किए जाने चाहिए। नीड टू इन्वेस्ट इन डिसेंट्रलाइज स्टोरेज फैसिलिटीज, कोल्ड चेन एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। इंडिया के अंदर स्टोरेज फैसिलिटीज, कोल्ड चेन एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को डिसेंट्रलाइज करना होगा। इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजीज लाइक मोबाइल ऐप्स फॉर बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज लाइक मोबाइल ऐप्स को इम्प्लीमेंट करना होगा। इनकरेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन डेवलपिंग एग्री लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्री लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पीपीपी मॉडल को इनक्रीज करना होगा। पीपीपी मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को यहाँ पर इनक्रीज करना होगा। एम्पावर वुमेन इन एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन। Implement policies to increase women's land ownership and access to agriculture inputs। वुमेन के लैंड ओनरशिप को इनक्रीज करने के लिए कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी होंगी इंडिया के अंदर। प्रोवाइड फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम एंड टारगेटेड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर वुमेन फार्मर्स। वुमेन फार्मर्स के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स एंड टारगेटेड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड की जानी चाहिए इंडिया के अंदर। स्ट्रेंथ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड देयर रोल इन लोकल फूड सिस्टम्स। वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्ट्रेंथन करना होगा और लोकल फूड सिस्टम्स में इनका जो रोल है उस रोल को यहाँ पर इम्पोर्टेंस देना होगा। फॉर एग्जांपल द महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना हैज सोन सक्सेस इन एम्पावरिंग वुमेन फार्मर्स। एग्जाम्पल के तौर पर वुमेन फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना काफ़ी सक्सेस रही है। इन्वेस्ट इन क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर। स्केल अप प्रोग्राम्स प्रोमोटिंग वाटर एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम, ड्रॉट रेसिलेंट क्रॉप वेराइटीज एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इंडिया के अंदर वाटर एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना होगा। एक्सपेंड क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज स्कीम लाइक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टू प्रोटेक्ट फार्मर्स अगेंस्ट क्लाइमेट शॉक। फार्मर्स को क्लाइमेट शॉक्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया के अंदर कुछ इंश्योरेंस कवरेज स्कीम सच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को एक्सपेंड करना होगा। इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर क्लाइमेट अडेप्टिव एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। क्लाइमेट अडेप्टिव एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट के लिए इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना होगा। एनहांस सोशल प्रोटेक्शन फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स। एक्सपेंड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स। इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को एक्सपेंड करना होगा। इम्प्लीमेंट अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। कुछ अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स इम्प्लीमेंट करनी होगी, जिस तरह से रूरल एरियाज के लिए मनरेगा स्कीम है। स्ट्रेंथन लिंकेज बिटवीन सोशल प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। सोशल प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के बीच जो लिंकेज है उसको स्ट्रेंथ करना होगा। लीवरेज टेक्नोलॉजी फॉर बेटर टारगेटिंग एंड मॉनिटरिंग। Implement artificial intelligence and big data analytics for real-time monitoring of food security indicators and early warning systems for potential hunger hotspot. फूड सिक्योरिटी इंडिकेटर्स को रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए बिग डाटा एनालिटिक्स की नीड है और उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प इसमें टेकिंग की जानी चाहिए। पोटेंशियल हंगर हॉटस्पॉट सिस्टम्स में वार्निंग के लिए कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा सकता है। यूज सैटेलाइट इमेजरी एंड रिमोट सेंसिंग फॉर क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट एंड क्रॉप यील्ड प्रेडिक्शंस। क्रॉप यील्ड प्रेडिक्शंस एंड क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट के लिए सैटेलाइट इमेजरी एंड रिमोट सेंसिंग का यूज किया जा सकता है। डेवलप यूजर फ्रेंडली मोबाइल ऐप्स फॉर बेनिफिशरीज। बेनिफिशरीज के लिए कुछ यूजर फ्रेंडली मोबाइल ऐप्स डेवलप किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल द मेरा राशन मोबाइल ऐप हैज इम्प्रूव्ड पीडीएस एक्सेसिबिलिटी। पीडीएस एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके थ्रू पीडीएस एक्सेसिबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। दिस इज PYQ क्वेश्चन। Which of the following is are the indicators used by IFPRA to compute the Global Hunger Index Report 2016? ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अंदर कौन कौन से इंडिकेटर्स इसमें यूज किए जाते हैं? 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टैंडिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी,
all are correct. So correct answer is C, 1, 2, 3. This is question which was added in 2021. In the context of India's preparation for climate smart agriculture, consider the following statement. इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं और तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं. दिस क्वेश्चन was added in 2018 with reference to the provisions made under the National Food Security Act 2013. 2013 के अंदर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया था उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस है. इसमें ओनली 2 स्टेटमेंट राइट है, बाकी 1 और 3 इनकरेक्ट है. दिस इज मेंस related question. Food security bill is expected to eliminate hunger and malnutrition in India. Critically discuss various apprehensions in its effective implementation along with the concern it has generated in WTO. 2013 में